हेलो बच्चों, आज से हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ 4 ही एक्सरसाइज है। हर वीडियो में मतलब अलग अलग एक्सरसाइज बना के देख लिया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 होगा पोलिनोमियल, क्लास 9, और एक्सरसाइज होगा 2.1। और इसमें क्वेश्चन कवर करेंगे 1 से लेके 5 तक। किस बुक से? तो न्यू एनसीईआरटी के बुक से, क्योंकि ये प्लेलिस्ट जो आपको मिलेगा वो सब नए एनसीईआरटी के बुक से ही मिलेंगे। और प्लेलिस्ट कहाँ मिल जाएगा? तो डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिल जाएगा? तो डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, फिर क्वेश्चन भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में करना क्या है? Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? इसमें से कौन सा पोलिनोमियल वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो मैं आपको कुछ तरीका बता देता हूँ कि पोलिनोमियल छांटने का तरीका क्या होता है। कि पावर जो होना चाहिए ना, कभी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसमें नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव नहीं होना चाहिए। पहला चीज, पावर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव में पावर है तो वो पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, उसका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए पावर। पावर किस में नहीं होना चाहिए? तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में है तो भी पोलिनोमियल नहीं है। और वेरिएबल जो शब्द होते हैं, जैसे रूट एक्स नहीं होना चाहिए, रूट वाई नहीं होना चाहिए, रूट जेड नहीं होना चाहिए, मतलब वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल टर्म्स किस में नहीं होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए। तो बस ये 3 चीज को ध्यान से रखो, निगेटिव, फ्रैक्शन और रूट। अगर ऐसे हैं तो पोलिनोमियल नहीं है, और ये सब नहीं है तो पोलिनोमियल है। तो पहला अगर इक्वेशन देखो तो पावर देखो, क्या कहीं निगेटिव पावर दिख रहा है? नो सर। क्या फ्रैक्शन में पावर दिख रहा है? नो सर। और रूट्स में नहीं, तो ये आपका पोलिनोमियल है। यस, ठीक है, ये आपका यस हो जाएगा। नेक्स्ट, कांस्टेंट नंबर रूट में रहे चलेगा, 1 2 3 रूट में रहे वो चलेगा। पावर देखो निगेटिव नहीं, फ्रैक्शन में नहीं, रूट में नहीं, तो ये भी आपका यस हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ रूट टी दिख रहा है, जो वेरिएबल है टी वो रूट में दिख रहा है, तो ये नो हो जाएगा। कारण पूछेगा तो रूट टी का पावर अगर लिखना चाहोगे तो इसका पावर होता है टी का पावर 1/2। तो पावर फ्रैक्शन में है, इस कारण ये पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। क्यों सर? यहाँ तो पावर निगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, और रूट्स में भी नहीं है, तो कैसे नहीं है सर? तो ये ध्यान से देखो, y प्लस 2/y लिखा हुआ है, 2/y लिखा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? y प्लस 2 y का पावर -1, क्योंकि नीचे में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और यही पावर आपका निगेटिव आ जाएगा, जिसके कारण ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, समझ में आया क्यों नहीं है? क्योंकि 2/y जो लिखा हुआ ना, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू y का पावर 1। तो y का पावर 1 माइनस में आ गया। अब माइनस में आ जाने के कारण कभी भी पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। नीचे अगर देखा जाए तो वन वेरिएबल का जो बातें कर रहा था कि किस पोलिनोमियल में होना चाहिए, वन वेरिएबल में, तो ये 3 वेरिएबल में है, x है, y है और t है। 3 अलग अलग वेरिएबल है, वन वेरिएबल में नहीं है। तो ये भी पोलिनोमियल पोलिनोमियल तो है, पोलिनोमियल तो है, पोलिनोमियल में यस, बट नॉट वन वेरिएबल। ठीक है, पोलिनोमियल तो है लेकिन किस में नहीं है? तो वन वेरिएबल में नहीं है। पोलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पावर नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, रूट में नहीं है, तो पोलिनोमियल तो है, लेकिन एक वेरिएबल वाला नहीं है, 3 वेरिएबल वाले हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? आगे वाला, मतलब उधर से आगे नहीं, इधर से आगे वाला। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी दिया हुआ है 4, उसमें आपका कोफिशिएंट क्या होगा? किसका कोफिशिएंट भैया? तो एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? मतलब वो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 1 साइन के साथ, साइन के साथ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 ही लिखा हुआ है, लेकिन साइन आगे माइनस का है, इसमें कोफिशिएंट किसके बराबर हो जाएगा? तो -1, आगे वाला, हमेशा आगे वाला। इसका एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? π/2। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? π/2, तो π/2 ले लोगे। इसमें कहीं एक्स स्क्वायर है ही नहीं, है ही नहीं तो जीरो, है ही नहीं तो जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है मीन्स आगे में पक्का जीरो होगा, तभी वो एक्स स्क्वायर नहीं है, उसमें जीरो। बस हो गया, कोफिशिएंट रहेगा तो हमेशा आगे वाला लिख लोगे। नेक्स्ट, तीसरा में क्या करना है? गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसका आंसर वेरी कर सकता है, अलग अलग, पर्सन बाई पर्सन या बुक बाई बुक वेरी कर सकता है। आपको ये सीखना है कि बाइनोमियल होता है 2 टर्म वाला, मोनोमियल होता है सिंगल टर्म वाला। बाइनोमियल 2 टर्म वाला और मोनोमियल सिंगल टर्म वाला। तो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म आपको करना है। ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा x का पावर 35
+7 ऐसे लिख के छोड़ दो, x का पावर 35 प्लस x लिख के छोड़ दो तो सही। ये भी हो सकता है एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मान लो ऐसे लिख दें तो भी चलेगा। x का क्यूब कुछ भी 35 से नीचे होना चाहिए पावर, बस बाकी सब मैनेज है। नेक्स्ट मोनोमियल में 100 दिखाना था तो x का पावर 100, y का पावर 100, t का पावर 100, z का पावर 100, कुछ भी लिखो, सिंगल टर्म लिखना है, बस एक ही हो, प्लस माइनस आगे नहीं लिखना है, बस यही करके छोड़ देना है। ये मोनोमियल के लिए हो गया और ये आपका बाइनोमियल के लिए हो जाएगा। अगला अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो भी ये पोलिनोमियल 4 दिया हुआ है, उसमें डिग्री कितना होगा ये बताना है आपको, डिग्री कितना होगा। तो यहाँ पे डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ अ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल में जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कितना दिख रहा है, 3, तो इसका डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, -3 नहीं 3 के बराबर। इसमें सबसे बड़ा पावर कितना दिख रहा है, 2, तो डिग्री लिख के 2 लिख दोगे। इसमें मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, तो 1, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। मैक्सिमम पावर ऑफ अ पोलिनोमियल, इसमें कुछ भी नहीं है ना, तो सपोज ये x का पावर 0 है, y का पावर 0 या फिर समथिंग का पावर 0 होगा, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर का पावर जो होता है वो 0 होता है। कांस्टेंट नंबर का पावर क्या होता है, 0 होता है। x का पावर 0 होगा आगे में 3, तभी इस पूरा का वैल्यू 1 हो जाता है, और 3 इंटू 1 3 ही रह जाएगा। तो कांस्टेंट का जब भी रहेगा ना तो उसका डिग्री जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो 0 लिख लीजिएगा, ठीक है, वो 0 लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब ये जो भी आपका पोलिनोमियल दिया हो उसमें आपको लीनियर पहचानना है, क्वाड्रेटिक पहचानना है और क्यूबिक पहचानना है। लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर 1, लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर 2 और क्यूबिक मतलब मैक्सिमम पावर 3। तो लीनियर 1 वाला पावर 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और क्यूबिक में 3 होना चाहिए। तो अब यहाँ देखो तो पहला वाला अगर देख रहे हैं इसमें तो मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक। थोड़ा दूर दूर लाना चाहिए था तभी अटता। इसमें मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है तो ये आपका क्यूबिक है। मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। फर्स्ट वाला जो है वो आपका क्वाड्रेटिक है, फर्स्ट वाला जो है वो आपका क्वाड्रेटिक है। दूसरा का अगर देखा जाए तो वो आपका क्यूबिक है। क्यों क्यूबिक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर आपको 3 दिख रहा है। तीसरा में अगेन क्वाड्रेटिक है क्योंकि वाई पे स्क्वायर है, वाई पे स्क्वायर है मतलब ये भी आपका क्वाड्रेटिक ही होगा, ठीक है। और चौथा अगर देखोगे तो उसपे मैक्सिमम पावर 1 है, कुछ नहीं है पावर तो 1 है, 1 वाले को बोलते हैं लीनियर, 1 वाले को बोलते हैं लीनियर। और पांचवा अगर देखोगे तो उसपे भी 1 ही पावर है क्योंकि 3 इंटू टी लिखा हुआ है, तो टी का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी आपका लीनियर ही हो जाएगा। छठा अगर देखिएगा इसी में 6 नंबर, ठीक है, आर पे स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक, स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक। और 7 में क्यूबिक है, क्यूब है तो क्यूबिक। बस बहुत इजी था, और सच में मैथ्स ही इजी होता है और ये चैप्टर भी बहुत आसान है, तो खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, पहला एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट डे सेकंड एक्सरसाइज मिल जाएगा, 2.2 मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक चीज गर्व से बोलोगे, जय हिंद जय भारत, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।